पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बंगाल के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बम्पर वोटिंग से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। क्योंकि साल 2016 में पहले चरण में हम इन 30 सीटों पर 84% के करीब वोटिंग हुई थी, जबकि 2021 में शाम 6 बजे तक करीब 80% वोटिंग हुई है। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में से टीएमसी के पास 27 थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और 1 सीट अन्य के पास थी। 2016 में इन सीटों पर 84% वोट पड़े थे, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो 6 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो मैं आपको जिलेवार बता देता हूं, क्योंकि टोटल 5 जिले हैं जिसमें ये वोटिंग हुई। इन 5 जिले की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। जिलेवार में आपको जो आंकड़ा शाम 6 बजे तक का है वो बता रहा हूं, क्योंकि फाइनल आंकड़ा आने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बांकुरा जिले में 80% करीब वोटिंग हुई, झारग्राम में 80.55% वोटिंग हुई, पश्चिम मेदिनीपुर में 80.16% वोटिंग हुई। ऐसे ही पूर्वी जो मेदिनीपुर है वहां पर 82.42% वोटिंग हुई है और पुरुलिया में 77.13% वोटिंग हुई है। तो बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता प्रलय पॉल का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता से मदद की गुहार लगा रही हैं और टीएमसी में वापस लौट आने की अपील कर रही हैं। लिहाजा सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता के बीच हुई बातचीत का वायरल ऑडियो लेकर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के सामने आए और दावा करने लगे कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं, इसीलिए अब वो बीजेपी नेताओं से मदद मांग रही हैं। मित्र शिशिर जी बताएंगे कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किस प्रकार धौंस देने की कोशिश करती है। वो वीडियो मैं कहूंगा शिशिर जी से कि वो जरा हमारे पत्रकार मित्रों को जरूर सुनाएं। दरअसल दावा है कि वायरल ऑडियो में बीजेपी नेता प्रलय पॉल और ममता बनर्जी बातचीत कर रही हैं और वो प्रलय पॉल से पुरानी बातें भूलकर उन्हें जिताने की अपील कर रही हैं। हालांकि टीएमसी से बीजेपी में आए प्रलय पॉल ने बीजेपी से विश्वासघात करने से साफ इनकार कर दिया। বলুন আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক, তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি দলটা এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো। এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করবে। তুমি ভেবে দেখো। इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में जुटी है और दावा कर रही है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो बीजेपी नेताओं को प्रलोभन दे रही हैं ताकि किसी तरह अपनी सीट बचा सकें। और वहीं फोन विवाद पर नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर तंज कसा है कि वो हताश हैं, जब हार रही हैं तो मेरे कार्यकर्ताओं को फोन कर रही हैं। দেউলিয়া হয়ে গেছে, শুধু ওদিক ফোন করেনি, সকালে উঠে 2-3 জন পুলিশ অফিসারকে বলেছে তোমরা শুভেন্দুর কথায় চলছো, সেই পুলিশ অফিসার আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে। বড় বড় র্যাঙ্কের পুলিশ অফিসার তাদের বলেছে তোমরা শুভেন্দুর কথায় চলছো। উনি রাজনৈতিকভাবে হতাশ এবং দেউলিয়াগ্রস্ত হয়ে গেছেন। নিজের দলের নেতা কর্মী সুফিয়ানদের মতো মডেল তাদেরকে আর বিশ্বাস করতে পারছেন না। বুঝে নিয়েছে হাওয়া খারাপ, যদি ফোন টোন করে সে ক্রেডিবিলিটি মমতা ব্যানার্জি আর নেই। সি লস্ট আর ক্রেডিবিলিটি। মমতা ব্যানার্জিকে কেউ দিদি বলে না, এখন বলে পিসি आंटी। और इतना ही नहीं, बंगाल चुनाव में फिर से पाकिस्तान की एंट्री हो गई, क्योंकि ममता के खिलाफ खड़े शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पाकिस्तान के जीतने पर जहां खुशियां मनाई जाती हैं ना, बस टीएमसी वहीं जीतेगी। তৃণমূল নাই, সাফ হয়ে গেছে। যারা হরে কৃষ্ণ বলে, যারা শ্রীরাম বলে, কোনো বুথে তৃণমূল নেই। আর যারা পাকিস্তান ক্রিকেট খেলায় জিতলে বোম ফাটায় তাদের বুথে তৃণমূল আছে। इधर मेदिनीपुर में वोटिंग के दौरान कुछ लोगों ने सीआरपीएफ जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी के पक्ष में वोट न करने पर उनके साथ मारपीट की गई। जो डाडरा इलाका है उधर ही चढ़ा उत्तेजना, इधर जो आदमी लोग रहता है उन लोग का जो कहना है, आज जब इधर वोट प्रक्रिया चल रहा था सीआरपीएफ कर्मी ने आके
उन लोग को बोला कि बीजेपी में वोट डालना पड़ेगा, नहीं तो उस इधर नहीं रह सकते। इसके बाद ही इसके साथ होगा बस बचसा। क्या हुआ था घटना, क्या घटना घटा था? घर में घुस के मारा, लड़की लोगों को मारा, महिला लोगों को मारा, ठीक है, सब जितना लोग था सब लोग को मारा। क्यों मारा, क्या घटना घटा था? सीआरपी लोग बोला बीजेपी में वोट डालो नहीं तो मार खाएगा। तो आके 3-4 लोग मिल के मार दिया। लेडीज को पहले मारा, हमको मारा, जो रुका था आके सुना नहीं मारा। उसका मारा क्यों? बीजेपी जो आदमी को किया था बार बार अटैक किया करो, वहाँ पे लो, वहाँ पे अटैक करो। जो बीजेपी जो आदमी जा बोला जो वहाँ दिया करो था। बहुत परिमाण पुलिस लोग आ चुके हैं। इधर का जो एसपी है, डीसी है, वो रैंक का ऑफिसर लोग आ चुका है। इधर आके मैं अमित को बोलूंगा दिखाने के लिए, ये जो रेसिडेंशियल एरिया है उसके ठीक बाजू में ये दादरा प्राथमिक विद्यालय का जो वोट केंद्र है, ये बूथ में ही ये घटना घटा था। सुबह से ही वोट प्रक्रिया चल रहा था, मगर इन लोग का जो क्लेम है ये जो घटना सीआरपीएफ कर्मी के सर, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। नो कमेंट प्लीज। आप लोग के लिए क्वेश्चन इलेक्शन में कोई कमेंट प्लीज सर। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने के लिए। नो कमेंट्स। रेसिडेंट बोल रहे हैं कि आप लोग वोट देने के लिए बोल रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, अटैक किया है। इधर जब जो सीआरपीएफ कर्मी है वो लोग को जब पूछ गया था, वो नो कमेंट बोल दिया गया। मगर इधर का जो घटना है, इधर का जो परिस्थिति है, बहुत बिगड़ चुका है। अभी स्टेट पुलिस उतर रहा है इन लोग को संभालने के लिए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के एक बूथ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लिए बटन दबाने के बाद वोट बीजेपी को जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के प्रेम दांगा डैम पारा इलाके में ग्रामीणों ने सड़क की मांग करते हुए मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनके इलाके में सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो वो वोट नहीं डालेंगे। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर में बूथ संख्या 279 और 280 पर मतदान में बाधा डालने का आरोप लगा है। बाधा डालने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा, जिससे मौके पर तनाव पैदा हुआ। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के चंचालिया में टीएमसी के पोस्टर और झंडे के फाड़े जाने से तनाव हो गया। टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में पहले चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं ने एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। यहां केंद्र के बाहर मतदाताओं को मास्क भी बांटे गए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया गया। यहां उम्मीदवार समित दास ने ग्लव्स पहनकर मतदान किया। और इस बीच ममता बनर्जी ने खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम बांग्लादेश गए हैं और वहां बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, लिहाजा चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। इलेक्शन कमीशन केও কমপ্লেন করব। दिस इज अ राइट कमप्लेन। वन कैनॉट प्ले ए इलेक्शन रोल अबाउट द अदर कंट्री। A foreign country cannot play the internal games of a country, of a state, of a country. आपका लिए सब छोड़ दिया जाए और हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए, ये क्या हो सकता है? और चोर की माई जोर से बोले, मदर ऑफ थिप्स साउट्स मोस्ट। चोरेर माয়ের বড় গলা, বড় বড় কথা। खड़गपुर में वोट चाहिए तो बांग्लादेश में क्या चाहिए? कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है,
इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। गांधीनगर इलाके में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। इस हादसे में कैप्टन और 2 ट्रेनी पायलट घायल हो गए। बंगाल में पश्चिम मिदनापुर के बेगमपुर इलाके में मंगल सोरेन नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में बांकुरा के जामथोल गांव के लोगों ने ब्रिज की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने नो ब्रिज नो वोट का नारा लगाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस बार कोरोना की वजह से होली का बाजार फीका दिख रहा है। इस बार पिछले साल के मुकाबले बिक्री काफी कम है। बिहार में होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुंबई पुलिस के एनफोर्समेंट डीसीपी राजू भुजबल की अगुवाई में बीती रात मुंबई के बोरीवली में उत्सव नाम के एक बार में रेड की गई। रेड के दौरान इस डांस बार में कुल 44 बार डांसर को एक साथ गिरफ्तार किया गया। खास बात यह रही कि ये वही डीसीपी राजू भुजबल हैं जिन पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने दावा किया था कि गृहमंत्री के आदेश पर बियर बार, होटल, पब पर कार्रवाई कर हर एक पब से 3 लाख रुपए प्रति महीने और 100 करोड़ रुपए जमा किए। लिहाजा ऐसे दावों के बाद एनफोर्समेंट डीसीपी राजू भुजबल ने पहली बार अपनी टीम के साथ उत्सव नाम के एक बार में रेड की, जहां से 44 बार डांसरों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप लोग थोड़ा साइड होइए। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 इधर 36 37 38 39 40 41 42 43 44। लड़कियों के अलावा मैनेजर और कैशियर सहित 11 स्टाफ के लोग भी पकड़े गए। जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा ग्राहक भी अंदर मौजूद थे। 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इतना ही नहीं, रेड के दौरान लाखों रुपए का कैश मिला, जिसमें विदेशी करेंसी भी शामिल थी। 15 रुपए। एक तरफ मुंबई में जहां हर जगह कोरोना नियमों का पालन करने का सख्त आदेश है, नाइट कर्फ्यू लागू है, तो वहीं एक छोटे से बार में सैकड़ों लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। दरअसल बियर बार या डांस बार में अब सिर्फ ऑर्केस्ट्रा की इजाजत होती है। हालांकि ऑर्केस्ट्रा कर्मचारी के तौर पर कुछ लड़कियां काम कर सकती हैं, लेकिन कोरोना के खतरे के बीच छोटे से बार में 44 बार डांसर मिलने से हड़कंप मच गया। मुंबई में दाऊद के नशे के कारोबार पर कार्रवाई की गई। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नशे के कारोबार पर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। डोंगरी इलाके में दाऊद की दूसरी ड्रग्स फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। इस ड्रग्स फैक्ट्री को उसके खास गुर्गे यूसुफ चिकना के 2 बेटे चला रहे थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक होटल के 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद बाकी सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। वहीं होटल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सचिन ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और कहा कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुंबई में कुर्ला पुलिस स्टेशन के पास एक मकान में भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह के बारे में पता नहीं चल पाया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व गौरैया दिवस मनाया। इस मौके पर कई गौरैया को पिंजरे से आजाद किया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हलिया थाना इलाके में एक बच्चे के मुंह में बैटरी फट गई। इस घटना में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अवैध हथियारों के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 133 अवैध हथियार बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन T6 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इससे टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल है। तमिलनाडु के मदुरई में इस बार चुनाव के दौरान बिरयानी की मांग काफी घट गई है। इस वजह से इस धंधे से जुड़े लोग नुकसान से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूर्वांचल वासियों को चिड़ियाघर की सौगात मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर का लोकार्पण किया। सीएम योगी के निर्देश पर चिड़ियाघर में 28 सीटर 7D थिएटर भी बनाया गया है, जो सरकारी क्षेत्र का पहला 7D थिएटर है।
देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं त्योहारी सीजन में सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है। लिहाजा हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों ने होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी है। बाकी राजस्थान सरकार ने शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ही कार्यक्रम की परमिशन दी है, लेकिन इन कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में होली शब बारात के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभा पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में 28 और 29 मार्च को निजी और सार्वजनिक स्थानों पर होली समारोह पर रोक रहेगी। साथ ही 28 मार्च से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन की मंशा नहीं है, लेकिन हालात उसी ओर जा रहे हैं। वहीं भोपाल में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से होगा। होली के दिन अघोषित लॉकडाउन लगा दिया गया है और बाहर निकलने पर रोक रहेगी। साथ ही कोरोना काबू होने तक पिकनिक स्पॉट और धर्मस्थल भी बंद कर दिए गए हैं। और इसी के साथ आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।